हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रिंट का। प्रिंट टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिगनर लेवल के हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रिंट एक ऐसा टॉपिक है, प्रिंट आउट की आवश्यकता सभी को पड़ती है, हर एक कंपनी में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले प्रिंट करने से पहले हम एरिया को कैसे सेट करते हैं, प्रिंट की कमांड कैसे देते हैं, कितनी एरिया हमें प्रिंट करनी है, हेडिंग्स को प्रिंट करना है या नहीं करना है, तो स्टेप बाय स्टेप वाइज सभी चीजों को हम डिटेल में एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी डेटा आपको प्रिंट करना है, अगर आप पूरी सीट को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी ये पूरी वर्कशीट है पूरी को प्रिंट करना है, तो कंट्रोल पी की कमांड डायरेक्ट दे देना है। अगर आप पार्टिकुलर एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ पर पूरी सीट को प्रिंट करना है, जिसके लिए हम कंट्रोल पी की कमांड यहाँ पर देने वाले हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, हेडिंग्स जो आ रही हैं यहाँ पर सिर्फ प्राइस तक हेडिंग आ रही है। स्किप करेंगे और देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पर हेडिंग्स है, टोटल प्राइस, डिस्काउंट, ये जो कॉलम्स है ये यहाँ पर फर्स्ट वाले पेज पे, यानी कि एक पेज के अंदर ये नहीं आ रहा है, यानी सारे कॉलम्स एक साथ नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका मतलब ये सारे कॉलम्स एक साथ प्रिंट भी नहीं होंगे, तो इसको हमें एक साथ प्रिंट करना है, कॉलम्स अलग पेज पे नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें इस पेज को सेटअप करना होगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफी सारा डेटा है जिसको हमें प्रिंट करना है, और ये जो हेडिंग्स है ये सारी हेडिंग्स हमें हर एक पेज पर चाहिए प्रिंट के रूप में। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट का। अगर आपको पेज को सेटअप नहीं करना है, आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली आप प्रिंट की कमांड देंगे और यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। और कितनी कॉपी प्रिंट करना है आप यहीं से सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें एक पेज चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉपी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है प्रिंटर प्रॉपर्टीज। ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज दी गई है, जहां पर इसका लेआउट यहाँ पर बताता है कि पोर्ट्रेट होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए, तो इसको आप सेटअप कर सकते हैं यहाँ से। अभी के लिए यहाँ पर हम सेटिंग्स पे आते हैं, तो यहाँ पर पेज की सेटिंग हमें करनी है प्रिंट एक्टिव सीट। यानी एक्टिव सीट का मतलब ये है कि करंट सीट पर जिस पर अभी हम थे सिर्फ उसी सीट को आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपको इसी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। प्रिंट इंटायर वर्कबुक, यानी कि हमें पता है एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती हैं, तो हम चाहते हैं कि एक वर्कबुक जो है इसके अंदर जितनी भी सीटें हैं सभी को हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट इंटायर वर्कशीट ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। लेकिन अभी के लिए हमें एक्टिव शीट को प्रिंट करना है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट है प्रिंट सिलेक्शन। अगर आप पूरी सीट को नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पार्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा, जितना डेटा आपको प्रिंट करना है, तो उस कंडीशन पे प्रिंट सिलेक्शन को ही ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर अभी के लिए हमें एक्टिव शीट को प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं 1 ऑफ 24 पेजेस हैं इस सीट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ये दिखा रहा है 1 ऑफ 24 पेजेस यहाँ पर। अब यहाँ से कितने पेजेस आप प्रिंट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 9 तक के पेजेस को हमें प्रिंट करना है, इसके बाद जो भी पेजेस हैं उसको हमें प्रिंट नहीं करना है, तो यहाँ पर आप नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर आपको सारे पेजेस प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कोलेटेड का और अनकोलेटेड का। इस ऑप्शंस को भी आप सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी कि जो हमारा पेज है इसको ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए। तो जो हमारा पेज का यहाँ पर जो हमारा पेज का ओरिएंटेशन है अभी करंट में ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। अगर मैं लैंडस्केप करके दिखाऊं तो हमारा पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे आ चुका है, बट अभी के लिए हमें पोर्ट्रेट मोड पे ही इसको प्रिंट करना है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड पे आ चुका है। इसका जो पेज है, इसका जो साइज है, ये साइज क्या रखना चाहते हैं, तो हम A4 साइज के पेपर पे इसका प्रिंट आउट चाहते हैं, तो A4 साइज हमने इसका सेट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन्स। जो मार्जिन्स हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से मार्जिन को आप चेंज करके भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर नॉर्मल हम रखते हैं, तो यहाँ से जो मार्जिन है उसको हमने नॉर्मल सेट कर दिया है। नो स्केलिंग यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है फिट सीट ऑन 1 पेज, यानी कि जो हमारा डेटा है वो एक ही सीट पर क्या हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक सीट के अंदर हमारा डेटा फिट हो गया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इससे हमारा डेटा विजिबल नहीं होगा अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, यानी कि जितने भी कॉलम्स हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं जो यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहे हैं एक पेज के अंदर, तो ये सारे कॉलम्स आ जाने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, यानी जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे एक ही पेज पे यहाँ पर फिट हो जाने चाहिए। तो अब अगर आप देखेंगे तो
तो यहाँ पर ईयर तक का डेटा यानी ईयर तक के कॉलम्स यहाँ पर एक सिंगल पेज के अंदर ही आ चुके हैं। बाकी का डेटा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो क्या हो चुका है, एक सिंगल यहाँ पर पेज के अंदर सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली फिट हो चुके हैं। अगर सभी रोज को आप एक ही पेज पे फिट करना चाहते हैं तो इसको भी आप करके देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लेआउट आ जाएगा, लेकिन हमें सभी कॉलम्स को ही सिर्फ एक पेज पर प्रिंट करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेटा आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पेज सेटअप का। पेज सेटअप पे मैंने क्लिक किया तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। जो आपका पेज है लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप सेलेक्ट करके ओके करेंगे, उस कंडीशन पे ये सेट हो जाएगा। तो हमें पोर्ट्रेट ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो स्केलिंग है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि कितना जूम होकर के दिखना चाहिए। फिट टू यानी कि ये जो डेटा है एक ही पेज पे फिट होना चाहिए या फिर और पेजेस पे आप इसको मूव करना चाहते हैं। फिर इसके बाद दिया गया पेपर का साइज, जो कि मैंने पहले ही सेट करके बता दिया है, तो जो भी साइज चाहिए यहाँ पे आप रख सकते हैं। प्रिंट की क्वालिटी क्या है, यहाँ पर 600 DPI है, इसको मैनुअल ही रहने देना है, जैसे है वैसे ही। उसके बाद फर्स्ट पेज नंबर ऑटोमेटिकली ये रीड करेगा, इसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं ऑप्शंस, यहाँ पर दिया गया है सेम वही है लेआउट का ऑप्शंस। फिर यहाँ पर है मार्जिन्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं पेज के चारों साइड, ये व्हाइट एरिया, ये जो पेज का बॉर्डर है और यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है इसका बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग यहाँ पर दिख रही है ये हमारी मार्जिन होती है। अब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में आपको कितनी मार्जिन रखनी है वो मार्जिन आप खुद से सेट कर सकते हैं। तो चलिए टॉप की जो मार्जिन है ये मार्जिन हम थोड़ा सा यहाँ पर और बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस मार्जिन को हम कम कर देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 60 सेट कर दिया है। तो उस कंडीशन पे आप देखेंगे कि मार्जिन यहाँ पर कम हो चुकी है। फिर से पेज सेटअप पर क्लिक करना है, मार्जिन पे आ जाना है। फिर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की मार्जिन है लगभग सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको सेम मार्जिन कर देते हैं, 0.6 ही सेट कर देते हैं इसको भी। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड की जो मार्जिन है इसको भी हम सेम रखने वाले हैं। उसके बाद जो बॉटम की मार्जिन है इसको भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे सेम मार्जिन। ओके प्रेस करेंगे, उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं आपका डेटा जो है और अच्छे तरीके से यहाँ पर विजिबल हो रहा है। बट अभी के लिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कुछ चीजें यहाँ पर सेंट्रलाइज नहीं है हमारा डेटा, तो इसको सेंटर में करना है, मार्जिन पे आना है, सेंटर ऑन पेज, यानी जो हमारा पेज है उसके सेंटर में हो जाना चाहिए डेटा, और वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली यानी टॉप बॉटम से भी हमारा कंटेंट सेंटर में आ जाना चाहिए, लेफ्ट राइट से भी सेंटर में आ जाना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा डेटा होगा ये सेंटर में आ जाएगा। ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएगा, जिसपे जाने की आवश्यकता नहीं है। देन ओके प्रेस करना है, तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो आपका कंटेंट है पेज के बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे सेट हो चुका है। नेक्स्ट आता है हेडर एंड फुटर। तो यहाँ पर अगर आप हेडर में कुछ ऐड करना चाहते हैं, फुटर में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हेडर के अंदर कस्टम हेडर है, यहाँ पे कस्टम हेडर के अंदर यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंसर्ट पेज नंबर, जो इसका लेफ्ट, ये हेडर वाली जो एरिया है इसका जो लेफ्ट सेक्शन है यहाँ पर हम चाहते हैं पेज नंबर शो हो। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया इस ऑप्शन पे, जो कि डायरेक्टली ऑटोमेटिकली पेज नंबर को यहाँ पर चेंज करता रहेगा। सेंटर वाला जो सेक्शन होगा इस हेडर का, यहाँ पर आप क्या सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए है इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, और या फिर आप इंसर्ट डेट, डेट को इंसर्ट कर सकते हैं, टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट फाइल पाथ, जो भी फाइल पाथ की लोकेशन है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, फाइल का नेम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर सीट का नेम इंसर्ट कर सकते हैं, या पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर फॉर्मेट पिक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि डेट इंसर्ट हो जानी चाहिए एंड टाइम इंसर्ट हो जाना चाहिए। डेट वाला सेक्शन यहाँ पर हम चाहते हैं जो भी फाइल का पाथ है वो इंसर्ट हो, या फिर सीट का नेम इंसर्ट हो जाना चाहिए। ये हमने कर दिया। देन ओके प्रेस करते हैं और यहाँ से फिर से ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इसका हेडर है, हेडर पे पेज नंबर, डेट एंड टाइम, और जो भी सीट का नेम है बाय डिफॉल्ट सीट 1 था, हमने उसी को रखा है, तो सीट 1 इसका नेम भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जितने भी पेजेस होंगे लगभग सभी पे जो हमारा यहाँ पे हेडर एरिया है वो सभी पे विजुअल होगा। अब नेक्स्ट आता है फुटर एरिया। फुटर ये वाला एरिया होगा बॉटम में जो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हर एक पेज के एंड में आप क्या लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कस्टम फुटर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट सारे ऑप्शन सेम मिल जाते हैं। तो फुटर पे आप क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर फुटर पे नंबर ऑफ पेजेस हम रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम फाइल का पाथ रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्शन और ले लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। वर्क ऑफलाइन मैंने किया।
यहाँ से और इस पिक्चर को मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया। देन ओके प्रेस करते हैं, फिर से ओके करेंगे तो उस कंडीशन पे पिक्चर का साइज काफी बड़ा है, इस वजह से ये पिक्चर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिख रही है। तो इसलिए हम इस पिक्चर को, आप लोगो टाइप में पिक्चर को रख सकते हैं। तो पिक्चर को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, कस्टम फुटर पे आ जाएंगे और यहाँ से डायरेक्टली आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, देन ओके प्रेस करना है, फिर से ओके कर देना है। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर फाइल का पाथ भी दिख रहा है और नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो ऑप्शंस भी यहाँ पर दिख रहा है। तो हर एक पेज पे ये सेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हेडर एंड फुटर यहाँ पर सेट हो चुका है। तो इस प्रकार से जो हमारा पेज है ये सेट हो रहा है। फिर से हेडर एंड फुटर पे आते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, यानी कि जो हमारे हेडर एंड फुटर है आप चाहते हैं कि डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पे शो होना चाहिए या फिर डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि फर्स्ट पेज के डिफरेंट पे शो होना चाहिए, या फिर स्केल विद डॉक्यूमेंट अलाइन विद पेज मार्जिन। तो यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं जहां पे भी आपको चाहिए। सीट ऑप्शन पे आते हैं क्योंकि डायरेक्टली इसको हमें बाहर से ही सेट करना होगा। तो अभी के लिए यहाँ पर जो प्रिंट करना है, ग्रिड लाइंस आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी चाहिए तो रो एंड कॉलम्स होते हैं A to Z 1 2 3, उसको अगर आपको रखना है तो रो एंड कॉलम हेडिंग्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर ओके करते हैं और अभी के लिए हमारा जो पेज सेट हुआ है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट हो चुका है पेज। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज देखते हैं तो ये जो हेडिंग है ये हर एक पेज पर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। जैसे कि आप देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, 4 नंबर पेज पे, तो हर एक पेज पे नहीं है। तो इसको भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है पेज लेआउट पे और यहाँ पर दिया गया है प्रिंट टाइटल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आप किसको प्रिंट करना चाहते हैं, किसको रिपीट करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रिंट एरिया भी आप बता सकते हैं कि कितनी एरिया आपको प्रिंट करनी है। तो अभी के लिए हमें पूरी एरिया प्रिंट करनी है, यानी कि पूरी सीट को ना प्रिंट करके हम सिर्फ जितनी एरिया में हमारा डेटा है उतनी एरिया प्रिंट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर रोज टू रिपीट एट टॉप, यानी कि ऐसा कौन सा रोज है जिसको आप हर एक पेज के टॉप में रिपीट करना चाहते हैं। तो ये जो हेडिंग्स है इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में ऐसा कौन सा कॉलम है जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं। बट हमारे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं। बाकी वही सारे ऑप्शंस मिल गए हैं सीट के जो वहां पर हाईलाइटेड थे और ये सारे ऑप्शंस वहां पर हाईलाइटेड नहीं थे। देन इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस कंडीशन पे आप इस पेज के सेटअप का प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे हर एक पेज पे जो हमारी टॉप की हेडिंग है ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो इस प्रकार से प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स थी A to Z हमने उन सभी सेटिंग्स को यहाँ पर आपको बता दिया है। आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप डायरेक्टली आप इसको अब प्रिंट पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को, इस सीट को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।